In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Harmesh Khan, you are watching CGPA Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. Actually, in this video, we're going to discuss about gradient of distance time graph and gradient of speed time graph. तो gradient के ऊपर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि distance time graph जो है वो कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ जो है speed time graph जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपने याद रखना है distance time graph, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहाँ पर आप लिखें जी स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आपको जो है याद क्या करना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम लिखते हैं जी ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की, और यहाँ पर भी इस तरह की, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये फिगर किस चीज को शो कर रही है एक्चुअली। ठीक है, ये फिगर किस चीज को शो कर रही है, ये फिगर शो करती है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, डिस्टेंस यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो टाइम है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर होता है, तभी क्या होती है, स्पीड होती है किसी बॉडी की। लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, और स्पीड क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये शो करती है कि बॉडी क्या है, इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बॉडी जो है इज एट रेस्ट है और स्पीड जो है यहाँ पर स्पीड v इज इक्वल टू है 0 के, यहाँ पर स्पीड 0 है। अब यहाँ पर जो है यानी कि इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ये यूनिफॉर्मली है, स्ट्रेट लाइन इस चीज को शो करती है कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि टाइम के साथ साथ जब डिस्टेंस कवर होता है तो उसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन शो कर रही है ये कांस्टेंट स्पीड की है, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, या फिर आप इसको कहते हो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यह कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये जो हमारे पास स्लोप है या स्ट्रेट लाइन है, इसी चीज को शो कर रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अब यहाँ पर हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है जी, स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर देखें जी, यहाँ पर इसका मतलब है ये कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, जिसे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, जब एक बॉडी इक्वल इंटरवल्स में क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, वो स्पीड होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड का फार्मूला हमें पता है ना, स्पीड क्या होती है, v इज इक्वल टू एस बटे टी। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है या फिर यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ये स्पीड थी और ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड को आप कह सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर बात की है मैंने स्पीड की। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप कहोगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर भी ये जो स्लोप है ये शो करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। और अगर ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, ठीक है, ये यहाँ पर स्पीड की जगह पे क्या होती, अगर ये वेलोसिटी होती तो भी इस स्लोप का यही मतलब होता वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ में
इस स्लोप का ये मतलब होता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों ने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले इसी चीज को आपने अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रेडियंट की जानिब। तो ग्रेडियंट का क्या मतलब है जी, यहाँ पर ग्रेडियंट का क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ को देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब लफ्ज ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट या फिर आर स्लोप, ठीक है। ये जो स्लोप होती है, जो लाइन है, स्लोप है, जो कि मैंने आप लोगों को ग्राफ में दिखाया, ठीक है। क्या होती है इस तरह की स्लोप, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये इस तरह की, इसे स्लोप लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसी स्लोप लाइन की जो होती है मेजरमेंट, क्या होती है मैयर, इसी स्लोप लाइन की जो मेजरमेंट है, जो मैयर है, ठीक है। इसी स्लोप लाइन को जब हम क्या करते हैं मैयर करते हैं, द मैयर ऑफ द स्लोप लाइन इज नोन एज ग्रेडियंट, उसे क्या कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो जो मैयर होती है स्लोप की वो क्या कहलाती है ग्रेडियंट, ओके। तो अभी जो है सबसे पहले हम देखें, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी हम इसको इस तरह से शो करेंगे कि ये मेरे पास जो है इस तरह से ये टाइम है जिसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, ये एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है वो इस तरह से शो कराएंगे जी, एस, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये मेरे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। तो यहाँ पर मैं ओरिजिन ओ ले लेती हूँ, ठीक है जी, हाँ जी। तो ये तो हमें पता है ना ग्राफ में कि इस तरफ तो 1 2 3 4 होती हैं और यहाँ -1 -2 -3 वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जीरो क्या है, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जीरो है या ओरिजिन कहते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले स्लोप बनाना है हमने, ये मैंने जो है स्लोप में, चलो इस स्लोप बनाती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, स्लोप बना लिया सबसे पहले। तो अब आपको पता चल गया कि ये जो स्लोप है, ठीक है, हम कहते हैं ये जो स्लोप होता है किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है। यानी कि ये जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है, या ये जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये इज इक्वल टू होता है किस चीज के, ठीक है, ये इज इक्वल टू होता है किस चीज के। अब देखो आप, ये आपके पास है डिस्टेंस, ये आपके पास है टाइम, ये जो ग्राफ है किस चीज को शो करता है, यानी कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है ये, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है, इसी चीज को जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम मेजर करते हैं, इस स्लोप को हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसको मेजर करके देखते हैं तो पता चलेगा, ठीक है, कि ये किस चीज के इक्वल है ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है। अब मैं मेजर करने के लिए कोई भी वैल्यूज यहाँ पर लूंगी, इस पॉइंट पर लूँ, इस पॉइंट पर लूँ, इस पॉइंट पर लूँ, इस पॉइंट पर लूँ, जिस पॉइंट पर भी मैं लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करनी है, दो वैल्यूज लेनी है। अब मैं एक इस पॉइंट पर लेती हूँ और एक जो है वो मैं इस पॉइंट पर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास T1 है और ये मेरे पास T2 है, इस तरह से। अब मैंने वर्टिकली इसको इसके साथ मिलाना है, ठीक है। मैंने क्या करना है, वर्टिकली इसको इसके साथ मिलाना है, इस स्लोप के साथ इसको मिला दिया मैंने, और ये वाली जो है ये इस तरह से आएगी ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसको मैंने मिला दिया। अब मैंने इसको y एक्सिस के साथ मिलाना है, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी P का, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी Q का, ठीक है। अब इस पॉइंट पर क्योंकि ये T1 है तो ये इस जगह पे क्या है, ये इस जगह पे S1 है, और इस जगह पे ये क्या है, S2 है, ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या करना है, एक्चुअली इसको भी इसके साथ मिला लेना है ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक है।
मुसल्लस बनाने के लिए इस पॉइंट को फिर मैंने नाम दे देना है पी क्यू, इसको मैं नाम दे देती हूँ आर का। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। और ये जो चीज है ये असल में किस चीज को शो करती है, ठीक है, ये एक्चुअली S2 माइनस S1, और ये जो चीज है बच्चे ये है जी T2 माइनस T1, ठीक है। अब हमने क्यों किया ऐसे, हमने कहा भाई ये जो स्लोप है, ठीक है, ये इस इक्वल टू है किस चीज के भाई, ये किस चीज के इक्वल टू है। अब सबसे पहले हमने देखना है ट्राइंगल, ट्राइंगल जो है वो क्या है आपकी, वो है आर पी क्यू, ट्राइंगल क्या है आपकी आर पी क्यू, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये टेंजेंट से मेजर होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट या टेन थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा जो है, ये टेंजेंट टेन थीटा जो है ये क्या होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम, ये देखिए ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसे कहते हैं आओ, इसे कहते हैं कौ, इसे कहते हैं अक, इसे कहते हैं अमूद बट्टा वक्र, इसे कायदा बट्टा वक्र, इसे अमूद बट्टे कायदा। तो टेन थीटा क्या होता है, अमूद बटे कायदा, मतलब ये है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। तो हमने इसको इससे टेंजेंट थीटा से मेजर करना है, स्लोप इज इक्वल टू होगा किस चीज के, टेन थीटा क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने देखना है अमूद को यानी कि परपेंडिकुलर को, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है, ओके। ये हाइपोटेनस यानी कि वक्र है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आर क्यू, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपके पास पी आर। अब यहाँ पर हमारे पास आर क्यू जो है वो है S2 माइनस S1 ओवर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा पी आर की जगह पर T2 माइनस T1, समझ रहे हो। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू, हमने इसको S2 माइनस S1 करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा S, और ये T2 माइनस T1 करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास निकल जाएगा T। ओ भाई ये तो किस चीज का फार्मूला निकल के आ गया, ओ भाई ये तो स्पीड का फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। ये किस चीज का फार्मूला भाई, स्पीड का, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड का क्या है, एवरेज स्पीड का क्या है फार्मूला निकल के आया है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि इस टाइम में ये डिस्टेंस निकलेगा, ये टाइम निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने ये 2 पॉइंट लिए थे ना, तो अब ये 2 पॉइंट ले लिए T1 और T2, तो T2 में से T1 को हम जब माइनस करेंगे तो टाइम निकलेगा, और यहाँ S2 माइनस S1 करेंगे तो भाई डिस्टेंस निकल आएगा। तो हमें पता चल जाएगा भाई ये जो हमने स्लोप बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी भी बॉडी ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो कि इस तरह से कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा था या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो जा रहा था, तो उसकी जो है मेजरमेंट हम इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास पता चल जाएगा भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, ठीक है। तो उसको जो है मालूम करने का जो तरीका है वो ये है, ये स्लोप से हमने निकाला है कि स्लोप जो है वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा से निकला है। इन ट्रायंगल में ट्रायंगल ये थी हमारी, टेन थीटा ये था, उसी के अकॉर्डिंगली ये लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया, तो हमने कह दिया द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। अब हम इसी तरह से ही जो है स्पीड टाइम ग्राफ का जो है ग्रेडियंट को देखेंगे, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो है वो यहाँ पर देखें हम, इसी तरह से ही बनाएंगे हम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो है हमारे पास टाइम सेकंड में मेजर करते हैं,
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पीड, जो कि मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। ये v क्या है, यहाँ पर स्पीड है, और मैंने यहाँ पर स्लोप लेना है, जो कि आप लोगों को पता भी है कि ये स्लोप किस चीज को डिनोट करता है स्पीड टाइम ग्राफ में। ये यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है जो इसका ग्रेडियंट है स्पीड टाइम ग्राफ का। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमने ये देखना है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, ये किस चीज के इक्वल होता है। ग्रेडियंट का मतलब हो गया ये स्लोप। ठीक है, और इसी स्लोप की जो मेजरमेंट है उसी को ही ग्रेडियंट कहते हैं। अब ये तो हमने स्लोप बना लिया स्पीड टाइम ग्राफ में। ठीक है, जिसको हमने कह दिया ये शो कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये शो करता है। ठीक है, अब हमने मेजर करना है इसको। अब मेजर करने के लिए दोनों वैल्यूज ले लो किसी पॉइंट पर t की। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिया था, अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये हो गया मेरे पास t1 और ये होगा मेरे पास t2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इस स्लोप के साथ। ठीक है, और ये वाला जो है इधर आके इसके साथ मिल गया। अब इसको हमने y एक्सिस के साथ भी मिलाना है इस तरह से। तो अब यहाँ पर भाई ये होगा हमारे पास क्या, ये होगा हमारे पास T1 है, और यहाँ पर ये है हमारे पास V1, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है जी V2। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दो कोई, इस पॉइंट को नाम देते हैं P का, इसको देते हैं Q का, और फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ हम मिला देंगे। तो इस पॉइंट को जो है आपने नाम दे देना है R का, और यहाँ एंगल थीटा बनता है, और यहाँ पर वही वैल्यू है T2 माइनस T1, और यहाँ पर एक्चुअली अब क्या होगा V2 माइनस V1। ठीक है, अब इसको क्या कह रहे हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यानी V2 माइनस V1 ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, जो कि हम डेल V लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ना ये जो स्लोप है, ठीक है, अब देखो इसका जो स्लोप है इसको भी हमने क्या देखना है भाई, इसी तरह से टेन थीटा के अकॉर्डिंगली देखना है। और इसका जो ट्राइंगल बन रहा है वो यही है RPQ, और इसका टेन थीटा जो है वो अगर हम देखें तो वो भी यही आएगा, क्या भाई, RQ। ठीक है, यहाँ पर आएगा RQ ओवर क्या आएगा भाई, ये बेस क्या है PR। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई ये हमारे पास RQ जो है, ये RQ ये है V2 माइनस V1, और ये है T2 माइनस T1। इसको क्या लिखेंगे, डेल V ओवर इसको जो है T2 में से T1 माइनस करेंगे तो T निकल के आएगा। और भाई ये तो फार्मूला निकल के आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला निकल के आ गया भाई। ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला निकल के आ गया। तो हम कहेंगे द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यस। तो इसके साथ साथ वो आपको ये भी कहता है कि अगर हम इस तरह से कर देते हैं इस तरह की लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीड है और ये टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसने जो है ये जो स्पीड है, ठीक है, ये जो स्पीड है, अब उसने क्या कर दिया, ये वाली लाइन ले ली है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है भाई, बताओ मुझे। ठीक है, ये अगर यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस होता तो ये स्पीड 0 होती, लेकिन ये क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसीलिए ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है। ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कांस्टेंट स्पीड करते हैं तो यहाँ पर T1 लेते रहो, यहाँ पर T2 लेते रहो, इस तरह से वर्टिकली। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है, यहाँ से जो है ये जो आपके पास ये कांस्टेंट स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड है, तो इसमें हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0, यानी V2 माइनस V1, यानी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे स्लोप इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से इस तरह से बॉडी जा रहा है मोशन में। ठीक है, तो ये चीज थी हमारे पास। ठीक है ना,
होप सो आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया है या नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।